दोस्तों, नरगिस और सुनील दत्त के बाद अपने मजहब और धर्म से बाहर शादी करने वालों में सबसे अहम तरीन नाम मारूफ प्रोग्रेसिव अदीब और फिल्म राइटर कृष्ण चंद्र और सलमा सिद्दीकी का है। इस शादी ने अदबी और फिल्मी हलकों में एक हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते थे। दोनों पहले से मैरिड और बच्चों वाले थे। इब्तदा में दोनों के खानदान इस शादी के खिलाफ थे। सलमा सिद्दीकी, जो मारूफ अदीब और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के चेयरमैन प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी थी, इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। सलमा सिद्दीकी की वालदा इस शादी के लिए रजामंद तो थी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि शादी इस्लामी तरीकेकार और रसूम के मुताबिक होगी। इसके बाद यह हुआ कि कृष्ण चंद्र सलमा सिद्दीकी से शादी के लिए बाकायदा मुसलमान हुए। अपना इस्लामी नाम वकार मलिक रखा। नैनीताल के एक होटल में इनकी इस्लामी रसूम के मुताबिक सलमा सिद्दीकी से शादी हुई। बाकायदा निकाहनामा लिखा गया और 51,000 रुपए मेहर बंधा। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कृष्ण चंद्र और सलमा सिद्दीकी की शादी से पहले इन दोनों की जिंदगी कैसी थी। कृष्ण चंद्र, जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर वजीराबाद से था, तकसीम से पहले लाहौर में मुकीम थे। लाहौर में ही उनकी पहली शादी उनके वालिदैन की मर्जी से विद्यावती से हुई, जिनसे कृष्ण चंद्र के 3 बच्चे हुए। कृष्ण चंद्र की अपनी पहली बीवी से कोई जहनी मुताबिकत नहीं थी। जगदीश चंद्र वधावन अपनी किताब कृष्ण चंद्र शख्सियत और फन में लिखते हैं, कृष्ण चंद्र की इब्तदाई अज़दवाजी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। उनकी वालदा, भाई महेंद्रनाथ और बहन सरला देवी को भी इस बात की तकलीफ होती थी। उनका फन मरने लगा था। मारूफ अदीब उपेंद्र नाथ अश्क की एक तहरीर बताती है कि उनके साथ भी यही मामला था। उपेंद्र नाथ अश्क लिखते हैं, कृष्ण चंद्र उनको दूसरी शादी करने पर जोर देते रहे, जिस पर उपेंद्र नाथ अश्क ने कहा, यार तुम मुझ पर इतना जोर देते हो, तुम्हें भी तो अपनी बीवी पसंद नहीं, तुम क्यों नहीं उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेते। कृष्ण चंद्र ने झट कहा, मुझे कोई ऐसी लड़की मिले तो मैं फौरन कर लूं। और वो ऐसी लड़की जो उन्हें मिली वो सलमा सिद्दीकी थी। सलमा सिद्दीकी की कृष्ण चंद्र से पहली मुलाकात, दोस्ती और शादी के बारे में मुंबई से शाया होने वाले अदबी मैगजीन फन और शख्सियत के आप बीती नंबर में सलमा सिद्दीकी की एक तहरीर मौजूद है। लेकिन इस तहरीर में उनकी पहली शादी का कोई जिक्र नहीं है। हमने इस बारे में रिसर्च की तो हमें दिल्ली से शाया होने वाले मैगजीन शुआए का 1950 में शाया होने वाला एक शुमारा मिला, जिसमें सलमा सिद्दीकी ने अपनी पहली शादी का अहवाल लिखा है। ये मैगजीन सलमा सिद्दीकी और उनके पहले शोहर खुर्शीद आदिल मुनीर मिलकर निकालते थे। सलमा सिद्दीकी लिखती हैं, उनकी पहली शादी उनके खानदान की मर्जी से 1946 में खुर्शीद आदिल मुनीर से हुई, जो उनके बड़े भाई इकबाल रशीद के क्लास फेलो थे। सलमा सिद्दीकी के पहले ससुर खान बहादुर मुनीर अलीगढ़ में जज रहे। खुर्शीद आदिल मुनीर
जो अफसाना निगार भी थे, शादी के बाद पुणे में WZ अहमद के इदारे शालीमार पिक्चर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। 2 सितंबर 1949 को उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम राशिद मुनीर रखा गया। सलमा सिद्दीकी का खानदान हिंदुस्तान भर के अदबी हलकों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। सलमा सिद्दीकी, जो खुद भी लिखारी थी, बड़ी हसीन और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी की पहली मुलाकात मारूफ शायर मजाज ने दिल्ली में कराई, जो उनके वालिद रशीद अहमद सिद्दीकी के शागिर्द थे। कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी दोनों अपनी अपनी मैरिड लाइफ से नाखुश थे। यही कदरे मुश्तरिक इन दोनों को करीब ले आई और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन इस शादी की राह में बहुत सी रुकावटें थीं। सलमा सिद्दीकी को तलाक लेना थी, बेटे को हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ना थी। उधर कृष्णचंद्र की पहली बीवी थी, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। हिंदू धर्म के मुताबिक तलाक नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि सलमा सिद्दीकी ने बाकायदा तलाक ली, बच्चे को अपनी तहवील में लिया। उधर कृष्णचंद्र ने अपनी बीवी और बच्चों की दायमी कफालत की जिम्मेदारी लेकर मुस्तकिल अलहदगी इख्तियार कर ली। आगे हम सलमा सिद्दीकी की वो तहरीर शामिल करेंगे जो उन्होंने अपनी शादी के हवाले से फन और शख्सियत के आप बीती नंबर में लिखी थी। सलमा सिद्दीकी लिखती हैं, हमारी शादी चंद मुश्तरका दोस्तों की मौजूदगी में नैनीताल में हुई थी। क्योंकि ये आम शादी नहीं थी, इसमें कदम कदम पर रुकावटें थी। मैंने कृष्ण जी से कहा, शादी होगी कैसे? कृष्ण जी ने कहा, जैसे होती है। मैंने कहा, लेकिन अम्मा बीबी तो सिर्फ निकाह को ही शादी मानती है। कृष्ण जी कहने लगे, तो हम भी निकाह को ही शादी मान लेंगे। बिलाखिर एक दोस्त रामपुर से एक मौलवी साहब और गवाहों को ले आए और स्विस होटल नैनीताल में वो वाकया ज़हूर पजीर हुआ जिसे निकाह कहते हैं। निकाह से पहले मौलवी साहब ने पूछा, जनाब का नाम? जनाब ने जवाब दिया, कृष्णचंद्र। तो मौलवी साहब और उनके साथी चौंक गए। हालात मालूम होने पर मौलवी साहब ने पूछा, आपने अच्छी तरह गौर कर लिया है? मैं परेशान होकर कमरे में चली गई। वापिस आई तो कृष्णचंद्र अपना इस्लामी नाम वकार मलिक रख चुके थे। जगदीश चंद्र वधावन की किताब कृष्णचंद्र शख्सियत और फन में भी कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी की शादी पर अलग से एक बाब बांधा गया है। जगदीश चंद्र के मुताबिक सलमा सिद्दीकी और कृष्णचंद्र की शादी महारानी साहिबा जहांगीराबाद और दीगर दोस्तों की मौजूदगी में इस्लामी रसूम के मुताबिक हुई। बाकायदा निकाह हुआ, निकाह नामा लिखा गया और 51,000 रुपए मेहर बंधा। महनामा शायर मुंबई ने 1978 में एक कृष्णचंद्र नंबर शाया किया था और उसमें महनामा शायर के एडिटर एजाज सिद्दीकी की हरफे आखिर के नाम से एक तहरीर शामिल है जिसमें वो लिखते हैं, मरने से चंद दिन पहले उस निकाह नामा की कॉपी कृष्णचंद्र ने इसरार करके सलमा सिद्दीकी को दी और कहा, इसे हिफाजत से रखना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए
تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔